हेलो टू एवरीवन। कंबाइंड लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कंप्यूटर की हिस्ट्री और कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ा था, इस क्लास में हम समझेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है ये आप सभी को भली प्रकार से पता चल गया होगा। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब जब अलग अलग डिवाइसेस एक साथ मिलकर एक ही मोटिव के लिए काम करती हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम। यानी कि जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम है और उस सिस्टम में उसके कई पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, कई सारी डिवाइसेस हैं। सबका एक ही मोटिव होता है डेटा और इंफॉर्मेशन को या तो एज अ रिजल्ट प्रोवाइड करना और स्टोर करना। ठीक है, तो अगर उन सारे डिवाइसेस में से किसी एक को भी हटा दिया जाए तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ सकती है। कीबोर्ड के बिना कीबोर्ड नहीं हो तो भी कंप्यूटर सिस्टम पे इफेक्ट पड़ सकता है, माउस नहीं हो तो भी कंप्यूटर सिस्टम पे इफेक्ट पड़ सकता है, और सीपीयू ना हो तो उसकी बात ही अलग है, हम कोई वर्क कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में मेनली 5 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। अब उन 5 चीज़ों में से सबसे पहली होती है कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरी होती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो हमारा सिस्टम में इंक्लूड होने वाली तीसरी चीज होती है वो होता है पर्सन। फोर्थ होता है गाइडलाइंस एंड नेक्स्ट एंड लास्ट होता है हमारा डेटा। अब कंप्यूटर सिस्टम में जब हम इन 5 चीजों को यूज करते हैं तो हमारे जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है और किसी भी डेटा पे बिल्कुल स्मूथली आउटपुट प्रोवाइड करता है। इन 5 चीजों में इंक्लूड क्या क्या किया जा सकता है वो देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, अगर कंप्यूटर में हार्डवेयर नहीं है तो भी कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। कंप्यूटर हार्डवेयर में हम इंक्लूड करते हैं इनपुट डिवाइसेस, नेक्स्ट इंक्लूड करते हैं आउटपुट डिवाइसेस, प्लग्स, मेमोरीज एटसेट्रा। कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब होता क्या है? जब कोई भी मशीन्स को हम देख या छू सकते हैं, मतलब एनी कंप्यूटर कंपोनेंट्स which we can touch or see is called hardware। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्लग, मेमोरी एटसेट्रा। इनके बारे में डिटेल्स हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में तो सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे इंस्ट्रक्शंस को। अब इंस्ट्रक्शंस को क्यों? क्योंकि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही मिलके बनाते हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट इंक्लूड करेंगे हम प्रोग्राम को, उसके बाद इंक्लूड करेंगे खुद सॉफ्टवेयर को। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ प्रोग्राम बनाते हैं सॉफ्टवेयर, और लास्ट में हम इंक्लूड करेंगे ओएस यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। सॉरी। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सन में हम इंक्लूड करते हैं यूजर, क्योंकि जो कंप्यूटर को यूज करता है वो कहलाता है यूजर। नेक्स्ट आएंगे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। ठीक है, और भी इसमें कई लोगों को इंक्लूड किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर। ठीक है, अब गाइडलाइंस मतलब क्या? जब भी कंप्यूटर को यूज करने के लिए हमें किसी ना किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, तो उन सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं गाइडलाइंस में। फॉर एग्जांपल पिक्चर्स, ग्राफ्स को डेटा में इंक्लूड किया जा सकता है। पिक्चर्स, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं हम गाइडलाइंस के लिए। ठीक है, और भी ऑनलाइन हेल्प्स एटसेट्रा। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं जिसके बिना कंप्यूटर हमारा वर्क ही नहीं कर सकता, वो है मेन डेटा। क्योंकि कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए
भले हम रॉ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो रॉ इंफॉर्मेशन भी एक ना एक टाइप की डेटा होती है। जब कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग होती है तो वो प्रोसेसिंग डेटा पर ही होती है, और जो आउटपुट मिलता है यानी कि रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट भी डेटा ही, किसी न किसी टाइप का डेटा ही मिलता है। तो हमारे डेटा डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिक्टोरियल्स फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि पिक्चर्स हो सकते हैं। डेटा अल्फाबेटिकल्स होते हैं, अल्फाबेटिकल्स हो सकते हैं। डेटा नंबर्स फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि न्यूमेरिक हो सकते हैं। डेटा अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, यानी कि जब अल्फाबेट और नंबर्स को एक साथ कंबाइन किया जा सके तो वो कहलाता है हमारा अल्फा न्यूमेरिक डेटा। डेटा के अंदर ग्राफ्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डेटा को डिफाइन किया जा सकता है। तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर सिस्टम में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले हार्डवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर, फिर पर्सन, गाइडलाइंस, और गाइडलाइंस के बाद लास्ट हमारा है डेटा। इन पांचों में से अगर किसी एक को भी मिस कर दिया गया तो कंप्यूटर हमारा वर्क करने में पॉसिबल नहीं होगा। तो आज के क्लासेस में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक और बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो थैंक यू। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी कमेंट्स, कोई भी डाउट्स होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सी यू सून।